है उसमें कहा गया है पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996 जो एक केस हुआ था, तो ये केस किस चीज़ से रिलेटेड था? तो पूछा गया है किस फंडामेंटल राइट से ये केस रिलेटेड था। फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट टू एजुकेशन, सेकंड ऑप्शन इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड ऑप्शन इज़ राइट टू लाइफ एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो इसका आंसर जो सही है वो क्या है? राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ आपको पता है आर्टिकल 21 में लिखा गया है, तो राइट टू लाइफ से रिलेटेड है ये वाला केस जिसको कहते हैं पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन। तो सुप्रीम कोर्ट किस दिन इस्टेब्लिश किया गया था? भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है जो न्यू दिल्ली में है, सबको पता होगा किस दिन इस्टेब्लिश किया गया है। तो जिस दिन हमारा देश रिपब्लिक कहलाता है, मतलब जो हमारा रिपब्लिक डे है 26 ऑफ जनवरी 1950, इस तारीख को सुप्रीम कोर्ट की भी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन इज इंश्योर्ड बाय। तो आपको पता होगा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ये तो ऐसे संस्थाएं, दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, जहां से हम लोग मतलब ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट जो हमारे प्रोटेक्ट करता है वो कौन होता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं जुडिशरी के अंदर। तो जुडिशरी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। तो देखिए किसी भी स्टेट की बात करी गई है, स्टेट में जब आपसे पूछा जाएगा कि स्टेट का सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता है, तो वो होता है हाई कोर्ट। और अगर पूरे इंडिया की बात करी जाती, पूरे भारत की बात करी जाती, पूरे यूनियन की बात करी जाती, तो सबसे हाईएस्ट या सबसे एपेक्स कोर्ट जो होता है दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट इज़ प्रिसाइडेड बाई। तो जो प्रिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट को, जो मतलब सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको क्या बुलाता है? दैट इज़ कॉल्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। CJI इज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और CAG लिखा हुआ है, CAG का मतलब होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। लॉ मिनिस्टर भी होती है, लेकिन ये सब चीज़ें प्रिसाइड नहीं करते सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को प्रिसाइड कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का करंट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नाम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया है हाई कोर्ट्स वर फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन द 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़ ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन द ईयर को। तो किस ईयर में हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था इन 3 प्रेसिडेंसीज़ में? तो वो ईयर था 1862। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन था 1862, सेकंड ऑप्शन इज 1863, थर्ड ऑप्शन इज 1864, लेकिन उसमें ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन सही है 1862। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया है करंटली देयर आर हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया। तो आपको पता होगा इंडिया में हर स्टेट के पास एक हाई कोर्ट है, और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो हाई कोर्ट्स को शेयर भी करती हैं, मतलब 2 स्टेट्स में या 3 स्टेट्स में या कुछ यूनियन टेरिटरीज़ को और स्टेट्स को मिला देते हैं, तो उनके पास एक कॉमन हाई कोर्ट भी है। तो इस तरीके से पूरे भारत में जो इस समय टोटल हाई कोर्ट्स हैं वो कितने हैं? वो हैं 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है ट्रायल कोर्ट और द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, द एडिशनल सेशन कोर्ट जज, सिविल जुडिशल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज, ये सब मतलब जो चीज़ें हैं ये किससे रिलेटेड हैं? ये जो कोर्ट्स हैं या ये जो कोर्ट में रहने वाले लोग हैं या जो जजेस हैं ये किससे रिलेटेड हैं? तो ये सब रिलेटेड हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट से। तो आपको याद रखना है कि दीज आर द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स कहाँ पे होते हैं? तो ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कह सकते हैं इनको सबॉर्डिनेट्स कोर्ट भी कह सकते हैं। तो मतलब हमारे पास 3 टायर्स होते हैं इसमें, कोर्ट्स में भी 3 लेवल्स होते हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट होता है जो एक होता है पूरे भारत में, जो न्यू दिल्ली में है। इसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं, हर एक स्टेट में होता है। और हाई कोर्ट के बाद अगर डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे, तहसील्स में जाएंगे, तो वहाँ पे जो कोर्ट्स होते हैं दे आर कॉल्ड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये जो ऊपर जो टर्म्स लिखे हैं दे आर ऑल रिलेटेड टू सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है केस ऑफ डाउरी डेथ फॉल्स विद इन। डाउरी मतलब होता है दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा से अगर किसी भी वुमेन की मृत्यु हो जाती है तो वो जो डेथ आएगी वो किस में आएगी? दैट विल कम अंडर क्रिमिनल केस। और ये क्रिमिनल केस आप लोग देखेंगे तो एक NCERT में एक इसका एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल को भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि उसमें बताया गया है कि सबसे पहले जो डिसीजन दिया था, मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन दिया, उस डिसीजन को क्या किया गया था? हाई कोर्ट में पहले चुनौती दी गई थी। ठीक है, वहाँ पे फिर अपील करी गई और उसके बाद हाई कोर्ट ने कुछ सज़ा उसको सुनाई या सज़ा
सज़ा माफ़ करी, वहाँ पे आप देखेंगे तो उसमें सज़ा माफ़ करी है हाई कोर्ट ने। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो हस्बैंड था, जो उसकी मदर थी और जो उसका भाई था, तीनों को क्या कर दिया था, फांसी की सज़ा सुना दी थी, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट में जब अपील करते हैं वो लोग, तो हाई कोर्ट क्या समझता है, हाई कोर्ट ये मान लेता है कि जो भी घटना हुई थी उस औरत के साथ में वो क्या थी, एक एक्सीडेंट थी। तो तीनों को वो बरी कर देते हैं, तीनों को एक्विट कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जब वो लोग फिर जाते हैं, मतलब जो वुमेन का एक ऑर्गेनाइजेशन था वो जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो जब वो वुमेन का ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट जब उसकी मतलब एक पूरा जांच करती है, पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है, तो क्या देखती है कि जो घटना थी उसके पीछे 2 लोग इन्वॉल्व थे। उसमें उसका हस्बैंड था वुमेन का, और साथ ही साथ उसकी मदर भी थी, मतलब हस्बैंड की मदर भी थी, ठीक है। तो ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो इनको लाइफ सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट का दंड दे दिया जाता है, पेनल्टी दे दी जाती है, ठीक है। तो ये अगर पूछा जाए आपसे कि ये किस केस में आता है, तो ये आता है क्रिमिनल केस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, अ टेनेंट हु इज़ बीइंग फोर्स्ड टू मूव आउट फाइल्स अ केस इन कोर्ट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड कम्स अंडर ए सिविल केस, बी है क्रिमिनल केस, एंड सी इज़ नन ऑफ दी अबव। तो टेनेंट आपको पता होगा किराएदार है, तो किराएदार को ज़बरदस्ती जो मकान मालिक है वो घर से बाहर निकालना चाह रहा है। तो अगर किराएदार केस करेगा या मकान मालिक अगर मान लीजिए केस करता है, तो वो केस किसके अंतर्गत आएगा या केस किसके अंडर आएगा, दैट विल कम अंडर द केस ऑफ सिविल। तो सिविल केस उसको हम लोग मान के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, विच स्टेट शेयर्स द सेम हाई कोर्ट। तो सेम हाई कोर्ट अभी हमने बताया था कि कुछ कंट्रीज़ मतलब कुछ स्टेट्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे हमारे पास यूनियन टेरिटरीज़ भी हो सकती हैं, यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट्स भी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, और वो सब बहुत सारे मिलके मतलब 2 या 3 स्टेट्स, 2 या 3 यूनियन टेरिटरीज़ या यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट्स मिलके क्या करते हैं, एक कॉमन हाई कोर्ट को शेयर कर लेते हैं। और उसमें हरियाणा और चंडीगढ़ को दिया गया है, पंजाब और हरियाणा को दिया गया है। ये दोनों में ही मतलब हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब, इन तीनों का जो एक कॉमन हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है। तो हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब हरियाणा और चंडीगढ़ का भी हाई कोर्ट सेम है और पंजाब और हरियाणा का भी हाई कोर्ट सेम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोला गया है क्रिमिनल लॉ इंक्लूड। तो क्रिमिनल लॉ किस में आता है, मतलब ये जो हमारे पास 3 चीज़ें दी गई हैं, एक थेफ्ट दिया गया है मतलब चोरी है, हरासिंग ऑफ वुमेन और मर्डर है। तो ये सब किस में आते हैं, तो ये तीनों किस में आ जाएंगे, क्रिमिनल लॉ में आएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आर्टिकल 21 इंक्लूड्स। तो अभी हमने बताया था आर्टिकल 21 में क्या होता है। तो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ होता है, और राइट टू लाइफ के अंदर ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है, क्या, राइट टू हेल्थ। तो राइट टू हेल्थ इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू राइट टू लाइफ। तो ये किसके अंदर आता है, तो ये आता है आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मेनी कोर्ट्स आर देयर एट एपेक्स लेवल। तो एपेक्स लेवल में भारत में जब देखा जाएगा तो एक कोर्ट है जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, तो सुप्रीम कोर्ट है न्यू दिल्ली में। तो कितने कोर्ट्स हैं, तो देयर इज़ ओनली 1 एपेक्स कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सुप्रीम कोर्ट इज़ लोकेटेड एट। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ लोकेटेड है, तो सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा गया है द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली केम अप इन। तो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली कब आया, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ 1862, सेकंड ऑप्शन इज़ 1860, थर्ड ऑप्शन इज़ 1972 एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ 1966। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 1966। तो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली कब बना है, कब इस्टेब्लिश हुआ है, तो 1966 में इस्टेब्लिश हुआ है। आप लोग को एक और आंसर बताना है, क्योंकि यूपी में आपको बताना है जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, मेन हाई कोर्ट कहाँ पे है और वो कब इस्टेब्लिश हुआ है, ये भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है FIR स्टैंड्स फॉर। तो FIR इज, ए ऑप्शन इज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, सेकंड ऑप्शन इज फाइनल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एंड थर्ड ऑप्शन इज फर्स्ट इंसिडेंट रिपोर्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो FIR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान में या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं, तो वो आंसर है इसका 6। पहले 7 थे, लेकिन बाद में राइट टू प्रॉपर्टी जो था, राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया था, इसको एक लीगल राइट बना दिया गया था। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नाउ अ लीगल राइट, इसलिए जो अब टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो गए हैं वो कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
एक्विट मीन्स, तो एक्विट का मतलब क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज इम्प्रिजनमेंट गिवन टू विक्टिम, दिस इज कॉल्ड एक्विट. सेकंड ऑप्शन इज एक्यूज इज फ्री फ्रॉम चार्ज ऑफ एन ऑफेंस, दिस इज कॉल्ड एक्विट. और सी ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. तो आपको याद रखना है एक्विट का मतलब होता है कि कोई गुनहगार था तो उसकी गुनाह को ख़त्म कर दिया गया है, वो उसको एक्यूज़ नहीं माना गया है, उसको निर्दोष माना गया है, उसी को कहते हैं एक्विट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. इसमें कहा गया है मैटर्स रिलेटेड टू डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स इज ट्रायल अंडर. तो अगर मान लीजिए दो स्टेट हैं और दो स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, पानी को लेके हो जाएगा, लैंड को लेके हो जाएगा, किसी भी चीज़ को लेके अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट दो स्टेट के बीच में हो जाता है, तो उस मैटर को कौन देखता है? उस मैटर को देखता है हमारा सुप्रीम कोर्ट. ना ही हाई कोर्ट किसी भी स्टेट का देखेगा, ना ही लोक अदालत देखेगी, ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखेगा. कौन देखेगा उसको जो ट्रायल किया जाएगा वो ट्रायल किया जाएगा उसका सुप्रीम कोर्ट में. तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. इन इंडिया देयर इज अ रूल ऑफ डैश. तो इंडिया में जो रूल है वो किसका है? पर्सन फर्स्ट ऑप्शन इज, सेकंड ऑप्शन इज प्राइम मिनिस्टर, थर्ड ऑप्शन इज प्रेसिडेंट एंड फोर्थ ऑप्शन इज लॉ. तो इंडिया में आप लोग को पता है किसका रूल है? तो रूल ऑफ लॉ इज द रूल इन इंडिया. तो ये हमारे पास आज आखिरी क्वेश्चन था. इसके बाद हम लोग अगले टर्न पे एक और छोटी सी MCQ की क्विज़ लेके आएंगे और ऐसे ही हम लोग आगे भी क्विज़ को लाते रहेंगे. तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय. जय हिंद.